नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्रेम से कहिए होलिका मैया की जय। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन होली के दिन यह उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। खड़ा धनिया हर किसी के घर में आपको मिलेगा। खड़े धनिया का 5 दानों का उपाय आपको धनवान बना सकता है। बड़े बड़े लोग भी इसी उपाय को विशेष तौर रूप से करते हैं। इस उपाय को करने से कभी भी नहीं चूकना चाहिए। हर वर्ष होलिका दहन के दिन इसे अपनाकर कभी ना खत्म होने वाले धन का लाभ देते हैं। अगर आपने होलिका दहन की रात इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। इस उपाय का महत्व बहुत ही अधिक है और जो भी इसे सच्चे मन निष्ठा के साथ माता रानी के लिए करता है वह निश्चित रूप से धनवान बनता है। इतना धन आता है दोस्तों कि आप स्वयं भी नहीं सोच पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे मौके दोस्तों बार बार नहीं मिलते हैं, साल में केवल एक बार हमें यह मौका मिलता है और इस मौके को हमें अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। यह खास उपाय आज के दिन आपको ज़रूर करना है। अगर आपने सही मुहूर्त में और सही विधि से कर लिया तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप बीमारी से परेशान हैं तो शीघ्र ही आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में धन के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और जीवन खुशहाल बनेगा। इसलिए भले ही पूरे साल आपने कोई उपाय ना किया हो या किया हो, लेकिन इस होली पर यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। यह अवसर अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा और आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। यह उपाय हाल ही में आपने सुना होगा कि शिव महापुराण में पंडित जी ने भी बताया, शिव महापुराण की कथा में बताया था कि इस बार होलिका दहन पर इस शुभ अवसर को हाथ से ना जाने दें। इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, इस उपाय को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने का मैं प्रयास करूंगी। उसके लिए दोस्तों आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि होलिका दहन का दिन जो होता है बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी दोस्तों हमारी ऐसी मनोकामनाएं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन आज का दिन आपके लिए ऐसा दिन है जो आपकी छोटी मनोकामना या बड़ी मनोकामना जो भी आपकी इच्छा है वह अवश्य ही पूरी होगी। बहुत से लोगों ने इस उपाय को आजमाया है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपके साथ यह उपाय शेयर कर रही हूँ, काफ़ी बार मैं यह उपाय शेयर भी कर चुकी हूँ और बहुत ही चमत्कारी यह उपाय सिद्ध हुआ है। इसलिए दोस्तों जिन लोगों को अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है, आप इस जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर इस उपाय को आज के दिन ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी उपाय को सही दिन पर करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और अगर आप खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय होलिका दहन के दिन करते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। देखिए दोस्तों, यह उपाय किसे करना चाहिए? घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं उनमें से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे परिवार के सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इस उपाय को कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे परिवार के लिए भी। अगर घर के जो माता हैं या जो बड़े हैं आपके घर में हैं तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष क्यों ही ना हो, इस उपाय को अवश्य ही कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करना कहाँ पर है। इस उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही होती है वहाँ भी यह उपाय किया जा सकता है। बहुत से लोग यह पूछते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है?
या इसे मंदिर में करना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को मंदिर में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी कर सकते हैं। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही हो, उस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। अब अगला प्रश्न यह भी आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या फिर शाम के समय करना। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि होलिका दहन की शाम को यह उपाय करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। उस समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल भी विशेष महत्व रखता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे तक कर सकते हैं, और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो कितने बजे तक करना सही रहेगा। देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो आप 10 और 11 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिएगा। बस दोपहर के बाद इसे ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह उपाय शाम को 6 बजे से शुरू होता है, तो आप शाम के समय 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। हालांकि अगर 7 बजे से 8 बजे के बीच भी आप यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छा समय मैं आपको बता रही हूँ वो 6:30 से 7 बजे के बीच अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। होलिका दहन के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाए तो इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि इसे सही समय के भीतर पूरा कर लिया जाए। अब हम पहले उपाय की बात करते हैं दोस्तों कि होली के दिन माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। बस आपको चुपचाप यहाँ पर जिस स्थान को मैं आप बता रही हूँ वहाँ पर 5 धनिये के दाने डालने हैं, जिससे रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। शायद आपको यह पता ना हो दोस्तों, लेकिन आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की कई सारी समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास मसाला माना जाता है खड़ा धनिया। खड़ा धनिया जिसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह केवल हमारे स्वाद को ही नहीं बढ़ाता है दोस्तों, हमारी परेशानियों को दूर करता है और सुख समृद्धि को भी बढ़ाता है। अगर दोस्तों धनिये का सही तरीके से उपाय कर लिया जाए तो जीवन में आ रही लगातार सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है, जिससे आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। ज्योतिष में इसे एक महाशक्तिशाली उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिया का उपाय सही मुहूर्त में माता लक्ष्मी जी के समक्ष होलिका दहन की रात करता है तो उसे माता लक्ष्मी जी का विशेष वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। करना क्या होगा दोस्तों कि होली की रात होलिका दहन के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लें और इसे अपने हाथ में रखें। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके बाद इन धनिया के बीजों को होली की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में से थोड़ी सी राख लें और इसे अपनी तिजोरी में जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, होली के दिन धनिया के कुछ बीज आप अपने गमले में या फिर आसपास जो भी आपके पास खाली जगह है वहां पर आप बो दीजिएगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके पास धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है तो यह उपाय ज़रूर करें। होलिका के दिन एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, केसर और सिंदूर रखकर होली की पूजा करें और उसके बाद आपको इस डिब्बी के साथ होली की 7 बार परिक्रमा करनी है और फिर इसे
धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। इससे धन आपके पास टिकेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप लगातार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आप जरूर आजमाइएगा। जिस स्थान पर होलिका जलने वाली हो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोद दें और उसमें अपनी मध्यमा उंगली के आकार के अनुसार चांदी, पीतल और लोहे का एक टुकड़ा दबा दें। फिर मिट्टी से उसको ढक दें। ढककर उस स्थान पर लाल गुलाल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जब आप होली का पूजन करने जाएं तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री शुद्ध घी में डुबोएं और उसे 2 लौंग और कुछ बतासे रखें। फिर दूसरे पान के पत्ते पर से इसको ऊपर से ढक देना है। अब 7 बार आपको परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। परिक्रमा समाप्त होने के बाद इस सारी सामग्री को होलिका में अर्पित कर देना है और पूजा के बाद प्रणाम करके घर वापस आ जाना है। यह उपाय थोड़ा मेहनत मांगता है दोस्तों, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। अगले दिन पान के पत्ते के साथ साथ नई सामग्री लेकर पुनः यह प्रतिक्रिया दोहराएं। जो धातु आपने होलिका में दबाई थी उन्हें निकालकर किसी सुनार से जो है तीनों धातुओं को मिलाकर के अपनी मध्यमा उंगली के माप का एक छल्ला बनवा लें और फिर आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इस छल्ले को धारण करें। जब तक यह छल्ला आपके पास रहेगा आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय गंभीर आर्थिक समस्याओं के लिए अत्यधिक प्रभावी है। अगर आप गहरे आर्थिक संकट से परेशान हैं तो होली की रात चंद्रोदय के बाद अपने घर की छत पर या किसी खुली जगह खड़े हो जाएं जहां से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे। चंद्रमा का ध्यान करते हुए चांदी की थाली में सूखे छुआरे और कुछ मखाने रखें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। अब दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देना है और सफ़ेद मिठाई तथा केसर मिश्रित साबूदाने की खीर का भोग लगाना है। इसके बाद चंद्रमा से प्रार्थना करें कि वे आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करें और समृद्धि प्रदान करें। फिर यह प्रसाद बच्चों में बांट दें। होली की रात यह उपाय जरूर कीजिएगा और इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा की चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना जारी रखना है। कुछ ही दिनों में दोस्तों आप महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और समृद्धि बढ़ रही है। होलिका दहन से पहले शुभ मुहूर्त में पूजा करते समय काली हल्दी और सफ़ेद कौड़ी को शुद्ध करके उस पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं। इसे चांदी की थाली में रखें। गुग्गुल की धूप दीप दिखाएं और दीपक जलाएं और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर लाल रेशमी कपड़े में चांदी के सिक्के को साथ में इसे बांध देना है और अपनी तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। यह उपाय धन में वृद्धि करने में सहायक होता है। होलिका दहन के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर यह उपाय करें। सबसे पहले भगवान के विग्रह के सामने घी का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद चौकी पर काले तिल की 5 डेरियां लगाने और प्रत्येक डेरी पर एक गोमती चक्र स्थापित करें। अब आपको ओम ह्रीं श्रीं धन मंडे मंत्र का होलिका दहन के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। फिर इस माला में से एक फूल लेकर घर ले आएं और लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन आगमन के नए नए अवसर आपको मिलते रहेंगे। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क देना है। इससे घर में मौजूद की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। साथ ही यह उपाय घर से वास्तु दोष को भी दूर करता है। होलिका की राख को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। होलिका दहन की राख को एक तावीज में बांधकर गले या हाथ में धारण करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और किसी भी प्रकार के टोने टोटके का असर नहीं होता है। अगर राहु केतु की महादशा से परेशान है तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दें। इससे घर की सभी परेशानियां दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। यदि घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक रोजाना माथे पर लगाएं। इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन साथ ही डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नौकरी और व्यापार से उन्नति के लिए होलिका दहन की राख को एक पोटली में बांधकर घर, दुकान या व्यापारिक स्थल के दरवाजे के बाहर टांग दें।
इससे व्यापार में लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह उपाय पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही महा उपायों के साथ, कुछ विशेष उपायों के साथ। जब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बताए गए उपायों को आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।